एक राजा था। वो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त था। उसके जीवन में कृष्ण भक्ति का गहरा प्रभाव था। वो सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। लोग उसको राजा के नाम से कम और कृष्ण के भक्त के नाम से ज़्यादा जानते थे, क्योंकि उसके नाम के साथ कृष्ण भक्त का नाम जुड़ गया था। वो अपना राजकाज तो संभालता ही था, लेकिन बहुत ही शुद्ध भाव से और प्रेम से प्रभु की भक्ति करता था। एक बार राजा के नेतृत्व में सेना ने एक राज्य पर आक्रमण किया और युद्ध के बाद राजा की जीत हुई। तो जो पड़ोसी राजा था जिसके ऊपर आक्रमण किया गया था, तो उस राजा ने इस राजा के पास मित्रता का संदेश भेजा और कहा कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए और मित्रता स्वीकार करके मेरे राजमहल में भोजन के लिए आइए। यानी उस राजा ने भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। तो राजा ने मित्रता का संदेश स्वीकार कर लिया और उस राजा को संदेश भिजवा दिया कि हम आपके राजमहल में इस दिन भोजन करने के लिए आएंगे। तो जब राजा भोजन करने के लिए उस राजा के पास जा रहा था जिसने निमंत्रण भेजा था, तो रास्ते में राजा को 5 साल का एक सुंदर बालक मिला। उसने राजा का हाथ पकड़कर कहा कि आप जहाँ जा रहे हो उस राजा के राजमहल में भोजन करने के लिए मत जाइए, क्योंकि उस राजा ने आपके भोजन में जहर मिलाया है। तो राजा ने कहा, नहीं, मैं तो उस राजा के राजमहल में ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनकी मित्रता स्वीकार की है और मैंने इनका निमंत्रण भी स्वीकार किया है और मैंने एक बार जिसको वचन दे दिया, जिसकी मित्रता स्वीकार कर ली, तो मैं तो उस पर कभी शक नहीं करता और मैं तो जाऊंगा। उस बच्चे ने बहुत जिद करी, बहुत मना किया, लेकिन राजा नहीं माना। बच्चा बोलने लगा कि नहीं, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। तो राजा ने गुस्से में कहा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तो अपने जीवन में केवल अपने कृष्ण कन्हैया का ही कहना मानता हूँ और किसी का कहना नहीं मानता। तब बच्चे ने कृष्ण कन्हैया का रूप धारण कर लिया और कहा कि मैं ही तो तुम्हारा कन्हैया हूँ, तभी तो तुमको जाने से मना कर रहा हूँ। राजा ने जब कन्हैया के दर्शन किए तो वो तो गदगद हो गया। भगवान कृष्ण ये बोल के और अंदर ध्यान हो गए। उस राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उस राजा को इस राजा के पास लेके आए जो कृष्ण का भक्त था, तो उसने उस राजा से प्रश्न पूछा कि एक तरफ तो तुम मुझे मित्रता का संदेश पहुंचा रहे हो कि मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं, और दूसरी ओर तुम मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे खिलाना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। क्या कोई अपने मित्र को जहर देता है? क्या अपने मित्र को कोई मारता है? तो वो राजा ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो राजा ने इनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने आपके खाने में जहर मिलाया है? ये बात तो मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। तब राजा ने सारी कहानी कहकर बताई कि कैसे मैं आपके राजमहल आ रहा था, रास्ते में मुझे सुंदर बालक मिला, वो मेरा कन्हैया था और कन्हैया ने ही मुझे आपके यहाँ आने के लिए रोका। और पहले तो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जब कन्हैया ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे बोला, तभी ये बात सुनकर वो राजा तो उस राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा कि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि प्रभु स्वयं आपकी प्राणों की रक्षा करने के लिए आए। आपसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। और उस राजा ने उनके चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और खुद भी अपने आप को उस प्रभु से, उस कृष्ण से जोड़ लिया और कृष्ण का सच्चा भक्त बन गया। ये होती है भक्ति की महिमा। जो भी सच्ची श्रद्धा भाव से उस प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु स्वयं आते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए, जैसे यहाँ पर आए थे।
कहीं न कहीं हम लोगों की भक्ति में ही कोई कसर है, कोई कमी है, जो हम अपने जीवन में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं और हमारे जीवन में कई परेशानियाँ आती हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। कई बार खुद हम अपने जीवन में दर्दों को, दुखों को बुलावा देते हैं। प्रकृति तो किसी न किसी रूप में हमको संदेश पहुंचा रही है, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है कि ना मैं उसके संकेत समझ पाता हूँ, ना मैं उसके संदेश समझ पाता हूँ। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि प्रकृति मुझे जो संदेश देना चाहती है, जो संकेत दे रही है, मैं उसको समझूं। पर शर्त यह है कि हमारी भक्ति भी उस राजा की भक्ति की तरह होनी चाहिए, तभी हमको ये बात समझ में आएगी। हरि ओम।